आज मैं आप लोगों के साथ कॉटन स्पॉन्ज वनीला केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब आप इस रेसिपी को देखने के बाद खुद ये केक घर पर ट्राई करेंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये केक आपने इतनी आसानी से घर पर बना ली। इससे पहले मैंने आपके साथ केक रेसिपी शेयर की है, उसमें मैंने मिस्टेक इन केक की एक्सप्लेन किया था। इस बार ये सारी केक इस तरह से बिगड़ती क्यों हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में भी एक बार फिर से दोहरा दूंगी। बहुत से लोग हमारे चैनल पर नए हैं जिन्हें इस बारे में पता नहीं है, तो ये सारी बातें केक बनाते वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये मैं आपको वीडियो के बीच बीच में समझा दूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़े बोल, ये मैंने ले लिए। अब मैं लूँगी 3 अंडे। ये 3 अंडे जो हमने लिए हैं ये रूम टेम्परेचर पर है और अब हमें इन अंडों को तोड़कर इसका पीला भाग और इसका सफ़ेद भाग दोनों को अलग करना है। आपकी जो भी मेथड हो एग वाइट और एग योक को सेपरेट करने की, आप वो यूज़ करें। मेरी मेथड ये है कि मैं इस प्रकार से एक झारा या चम्मच जो नॉर्मली हमारे घरों में होता है, ये इस प्रकार से रख कर इसके ऊपर अंडा फोड़ के इसके जो ये बड़े छेद होते हैं इसके नीचे से एग वाइट गिर जाता है और एग योक ऊपर रह जाता है। या फिर आप एकदम आराम से हल्के हाथ से इन अंडों को तोड़कर सारे अंडे एक बाउल में डाल दीजिए और हाथ से एग योक को अलग कर लीजिए। तो जब आप अंडे के पीले भाग को यहाँ से हाथ से या किसी भी चीज़ से निकाल रहे होते हैं, एक बात का खास ख्याल रखें कि ये टूट कर इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब अंडे का सफ़ेद भाग और अंडे का पीला भाग दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। हमें ऑमलेट नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको आराम से अलग करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे सफ़ेद भाग में ज़रा सा भी अगर कुछ नज़र आ जाए आपको तो आपने चम्मच से अलग कर लेना है। पूरा क्लियर सफ़ेद भाग आपके पास अलग चाहिए, पीला भाग अलग चाहिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, एक काम तो हो गया। अब हमें इस केक में मैदा लेना है। यहाँ पे मेरे पास ये मैदा है। मैदा मैं सिर्फ देखिए किस तरह से डालूँ। बहुत से लोग इस कप को दबा दबा के आधा कप भरते हैं, उसमें मेजरमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सिर्फ चम्मच से क्या करना है, कप के अंदर डालना है आधा कप जितना। तो ये आधा कप मैदा हमने ले लिया। अब मैं आपको एक बार सारे इंग्रेडिएंट दिखा दूँ। अंडे का पीला भाग आधा कप जितना मैदा, अंडे का सफ़ेद भाग। इस केक में चीनी कितनी ले बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। आधा कप मैदा के लिए आधा कप जितनी पीसी हुई चीनी एकदम परफेक्ट हो जाती है। मैदा आधा कप, चीनी आधा कप। ये सिर्फ इस केक के लिए बता रही हूँ, दूसरे केक में चीनी की मेजरमेंट अलग हो सकती है। यहाँ पर लेंगे 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून वनीला एसेंस ताकि केक में से अंडे की स्मेल ना आए, सिर्फ 1 या 2 चम्मच जितना दूध और 2 चम्मच जितना तेल। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और सिंपल इंग्रेडिएंट। इस पूरे इंग्रेडिएंट में आपको बेकिंग पाउडर कहीं नज़र भी नहीं आएगी। तो विदाउट बेकिंग पाउडर इतना बढ़िया स्पॉन्ज हमारी केक में लाने का तरीका आज आप लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे एक योक के साथ। इन्हें सिर्फ मिक्स करना है, इसमें ज़्यादा स्किल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथ से सिर्फ मिक्स करना है, इसे फेंटना बिल्कुल भी नहीं है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने इसको ओवर मिक्स कर दिया तो आपकी केक बहुत बार अच्छी फूलती है, ठंडी हो जाने के बाद बीच में बैठ जाती है, केक के अंदर आपको गड्ढा सा नज़र आता है। ये प्रॉब्लम आपको तब आने वाली है। अब यहाँ इसमें हम सबसे पहले मिलाएंगे वनीला एसेंस, जो कि हम 1 टीस्पून लेंगे। इसे सिर्फ हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से फेंटना नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी जितना नमक और फिर अब मैं इसमें डालूंगी तेल। आप लोगों से सवाल हो सकता है कि क्या तेल की जगह बटर या घी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट करके ही यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है, जितना तेल अभी मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, उतना ही। अब बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि केक बेक हो जाने के बाद काफ़ी ग्रीसी नज़र आती है, खाते वक्त ऑयली ऑयली सा फील होता है, ऑयल की स्मेल आती है। इस वाले केक में ये परेशानी आपको ज़रा भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें तेल की क्वांटिटी बहुत कम है। और दोस्तों, इस केक की खास बात ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपने देखा कि मैंने 2 टेबलस्पून 2 चम्मच तेल डाला। आप अगर इसको 1 चम्मच तेल में भी बनाते ना तब भी ये इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। मैं इस समय इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना दूध। दूध की क्वांटिटी भी बिल्कुल कम है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। दूध उबला हुआ है, कच्चा नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है। सभी इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये है पीसी हुई चीनी। इसको हम 2 पार्ट्स में डालेंगे। यहाँ पर अब मैं इसमें आधी चीनी मिला देती हूँ, आधी मैं बचा लूँगी, जिसका काम हमें आगे है। ये आधी मैंने डाल दी, मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ अब इसमें जाएगा मैदा। इसको छान कर डालूँ, कुछ कचरा वगैरह होगा तो निकल जाएगा। ये मैदा हमने डाल दिया और इसको सिर्फ मिक्स करके, फेंटा नहीं मैंने ज़्यादा, मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमें एग वाइट्स का काम है। आधा कप हमने चीनी ली थी इस पूरी मेथड में, थोड़ी सी तो हमने इस पीले में डाल दी, जो बची थोड़ी अभी है वो इस वाइट में हम यूज़ करेंगे।
इससे पहले आपको माइक्रोवेव अगर है तो कन्वेक्शन मोड डिग्री सेट करके आपको 180 डिग्री सेल्सियस पर इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। ओटीजी है तो ओटीजी को भी प्रीहीट कर लीजिए। गैस के ऊपर बेक करेंगे तो कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दीजिए, लो टू मीडियम हीट के ऊपर प्रीहीट करना है। अब यहाँ पे इनको बीट करने के लिए मेरे पास इस तरह की मशीन है, ये आपके पास ना हो तो ये ऐसा जो विस्क होता है इसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। सिर्फ मशीन से कम समय लगता है, विस्क से ज़्यादा समय लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड रखा है और स्लो स्पीड के ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इस तरह का फोमी टेक्सचर इसके अंदर बनना चाहिए। पहले तो ये इस तरह के बबल इसमें दिखाई देंगे, फिर और इसको अगर 1-2 सेकेंड्स के लिए फिर से थोड़ा सा किया तो ये बिल्कुल ही फोमी हो जाता है। फिर ये बिल्कुल सही समय है इसमें चीनी मिलाने का। अब मैं मशीन से कर रही हूँ इसलिए मेरा बस कुछ ही मिनटों में ये हो गया। जब आप विस्क से करेंगे तो हो सकता है आपको 10 मिनट भी लग जाए। तो अब यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इतनी सी चीनी है बस, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर से हम इस मशीन से उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमें एग वाइट्स को फेंटना था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको एग योक्स यानी कि अंडे का जो पीला भाग था उसको सिर्फ मिक्स करना था, तेज़ी से फेंटना नहीं था, क्योंकि ये जो फेंटने की प्रोसेस है ये हमें एग वाइट के साथ ही करनी है। ठीक है, ये फिर से मैंने मशीन को स्टार्ट किया। इस वक्त भी मशीन जो है हमारी मीडियम स्पीड के ऊपर ही है। बची चीनी भी मैंने इसके अंदर मिला दी और अब मैंने मशीन की स्पीड को हाई पर रखा है और इसको बिल्कुल ही तेज़ी से, जब तक इसमें स्टीफ पीक फॉर्म नहीं हो जाते तब तक इसको बीट कर लूँगी। स्टीफ पीक यानी कि अब देखिए कि अगर मैं इसको चेक कर रही हूँ तो ये टूट जा रहा है, मुड़ जा रहा है, ये इस तरह से हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा सा। ठीक है, तो ये होते हैं स्टीफ पीक्स। तो ये जब तक फॉर्म नहीं होते तब तक आपको इसको बीट करते रहना है। यहाँ पर एक ज़रूरी पॉइंट बताना चाहूँगी, मैंने जब वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि अंडे का पीला भाग और अंडे का सफ़ेद भाग जब हम अलग कर रहे होते हैं तो उसको बिल्कुल ही सावधानी से अलग करना पड़ता है। ये इसी वजह से कि अगर अंडे का पीला भाग का ज़रा सा भी टुकड़ा इस अंडे के सफ़ेद भाग में अलग करते वक्त टूट कर बिखर गया तो ये जो सफ़ेद भाग इस तरह से फोमी नज़र आ रहा है अभी आपको आपके सामने, ये ऐसा होगा ही नहीं। तो उनको बड़ी सावधानी से अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें आगे की मेथड में विस्क या मशीन की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है स्पैचुला की। स्पैचुला नहीं है तो स्टील की ऐसी चम्मच होगी वो यूज़ कर लेना। अब ये जो एग वाइट का बैटर है बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसके अंदर फोल्ड करेंगे। बैटर को फोल्ड करने की जो टेक्निक होती है, कट कीजिए, फोल्ड कीजिए, ये कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसी मेथड को आपको फॉलो करना है और ये धीरे धीरे करके बराबर से मिक्स हो जाता है। अब दोस्तों रही बात कि इस केक में हमने बेकिंग पाउडर यूज़ क्यों नहीं किया, जैसे कि आपने देखा कि हमने एग वाइट्स को इतना बीट किया था कि वो बिल्कुल फोमी हो चुका था, तो इस केक में देखा जाए तो बेकिंग पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो एग वाइट को हम इस तरह से फोमी बना के अगर केक में यूज़ करते हैं तो यही हमारे केक को एक अच्छा राइस भी देता है, एक अच्छा स्पॉन्ज भी देता है और ये केक जब आप खाते हो तो ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग लगती है, बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है बेकिंग पाउडर यूज़ करने की। फिर भी आपके मन में अगर सवाल हो कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हो। कितनी यूज़ करनी है, आधा टीस्पून। मतलब इससे क्या होगा, और थोड़ी सी जो जाली है वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, बस इतना ही। इस केस में जाली एकदम फाइन और बहुत ही खूबसूरत सी जाली बनती है। एकदम सिल्की स्मूथ बैटर यहाँ पर मिक्स होके तैयार है। मुझे लगता है इस समय आपके मन में बहुत सवाल होंगे कि कुछ केक अलग तरह से बनते हैं, कुछ अलग। कुछ केक को सीधा सिंपल मिक्सी जार में लेके पीस लिया जाता है, अंडे वगैरह सब कुछ एक साथ डाल के, या फिर कुछ केक ऐसे होते हैं जिनमें दही का इस्तेमाल होता है, विनेगर इस्तेमाल होता है, या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो भी कन्फ्यूजन है आपका, मैंने एक कमेंट में लिखा है, उस कमेंट को मैंने पिन किया है। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो पहली कमेंट जो होगी उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो वो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इस बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो केक की साइड में मैंने ये बटर पेपर लगाया है ना, ये आप नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, जब हम एगलेस केक बनाते हैं तब हम बैटर को सिर्फ आधे टिन तक ही भरते हैं। एग वाली केक में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, या आप यहाँ तक मतलब 3/4 तक इसको भर सकते हो। तो ये 3/4 तक मैंने बैटर को भर दिया है। अब यहाँ पे आती है, इसको बेक करने के 2 तरीके हैं आपके पास। आप अपने केक में क्या इफेक्ट चाहते हैं, मतलब अगर आप अपने केक को पूरा सब तरफ से ब्राउनिंग चाहते हैं केक की तरफ, तो आप केक को डायरेक्टली जैसे आप हमेशा से बेक करते होंगे वैसे कीजिएगा। या फिर आप केक इस तरह से चाहते हैं, यहाँ इस तरफ देखिए दोस्तों, अगर आप अपने केक में ये वाला इफेक्ट चाहते हैं जिसकी साइड्स एकदम वाइट हो और एकदम सॉफ्ट हो और सिर्फ ऊपर की सतह पर कलर आए, तो इसके लिए आपको आगे की मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक बड़े केक टिन की। ये मैंने ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ एकदम गर्म उबलता हुआ पानी, हॉट वाटर। ये पानी आपको इतना डालना है कि ये केक टिन के तले से 1 सेंटीमीटर हाइट
हाइट पर हो। ये देखिए 1 सेंटीमीटर हाइट जितना ये पानी आपको यहाँ डाल देना है। हमने डाल दिया और केक टिन को टैप कर लीजिए और इसके अंदर रखना है और फिर हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, आप नॉर्मल केक बेक करना चाहते हैं या मेरी बताई गई मेथड से, दोनों का टाइमिंग ये मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख के रखा है, आप पढ़ लेना। अगर आपसे गलती से अवन या फिर कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही प्री हीट हो गई है, ऐसे कढ़ाई अगर आपने रखी है और एकदम धुआं सा निकल रहा है, तो इस केस में केक ऊपर से फट जाती हैं, केक के ऊपर क्रैक जाते हैं। अवन तो हमने पहले से ही प्री हीट करके रखा था, तो 180 डिग्री मैंने यहाँ सेट कर दी और यहाँ मैंने ये 60 मिनट पहले लगा दिए, क्योंकि मेरे माइक्रोवेव में मैक्सिमम सेटिंग टाइम की 60 मिनट तक ही है। 60 मिनट का टाइम मैंने लगा दिया। ये 60 मिनट हो जाने के बाद मैं 20 मिनट इसको और बढ़ा लूँगी, तो टोटल बेकिंग टाइम इस केक के लिए आपको लगभग 60 + 20 80 मिनट तक का लग जाएगा। टोटल 80 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप केक देखिए, वाओ कितनी ज़्यादा खूबसूरत केक बेक होके तैयार हुई है। आप इस केक में देख सकते हो एक छोटा सा माइनर क्रैक तक इस केक के ऊपर नहीं है। इसकी वजह यही है कि इस केक को मैंने वाटर बाथ टेक्निक इस्तेमाल करके बेक किया था और यही इसका बेनिफिट है। इस टेक्निक में केक की जो किनारे हैं, जो साइड्स हैं, वो वाइट ही रहते हैं। केक के ऊपर एक ज़रा सा भी क्रैक नहीं जाता और इसीलिए इस टेक्निक में केक बेक होने में इतना समय लगता है। सिंपल। मैं इस केक को इसी तरह से ठंडा कर लेती हूँ और ये पेपर मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर आपने ठीक से नोटिस किया होगा तो केक की जो हाइट है ना, ये हल्की सी कम हो जाती है, बिल्कुल माइनर थोड़ी सी। ये मतलब इस वाले केक में होगा ही। अगर ऐसा ना हो, ये आप चाहते तो इस केक को ना अपसाइड डाउन ठंडा किया जाता है। वो टेक्निक मैं आपको कभी बाद में बता दूंगी। इस समय सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस केक की जो हाइट है ना, ये हल्की सी कम होगी ही। जब आप बेक करेंगे तब भी होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़रूर एक बार इस केक को बनाइएगा, पूरा मेथड डिटेल फॉलो कीजिएगा, ज़रूर आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। एक भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे। ये केक इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है दोस्तों, बिल्कुल कॉटन की तरह। ये हाथ में इतनी लाइट वेट लगती है, मुंह में बिल्कुल पिघल जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई आपके डाउट हो केक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।